This news is co-sponsored by Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center. साइडिंग के रेस्टरूम में रनिंग कर्मचारियों को रोकने की नीति कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाली है और अन्यायपूर्ण है, जिसे रद्द किया जाए। इस प्रमुख मांग को लेकर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में नागपुर मंडल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल और अखिल भारतीय ST/SC एसोसिएशन का संयुक्त विरोध धरना प्रदर्शन DRM ऑफिस नागपुर में आयोजित किया गया। इस वक्त भारी मात्रा में कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए और नारेबाजी करते नजर आए। रनिंग कर्मचारियों की वीट का निर्धारण मान्यता प्राप्त संगठन की सहमति से कर शीघ्र लागू किया जाए। बिना गार्ड के मालगाड़ियों का परिचालन बंद किया जाए। मंडल में रनिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए। रनिंग कर्मचारियों को हेडक्वार्टर ओवरशूट कराना बंद किया जाए। वंचित रनिंग कर्मचारियों को MSCP भुगतान शीघ्र किया जाए। रनिंग कर्मचारियों को लॉन्ग आवर्स से ड्यूटी करना बंद किया जाए। न्यूनतम गारंटी किलोमीटर कोल पायलट अलाउंस का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए। रनिंग कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर मंडल स्तरीय, अंतर मंडल स्तरीय, अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए और रनिंग कर्मचारियों को बेवजह आरोप पत्र, चार्ज शीट देना बंद किया जाए आदि मांगे भी इस वक्त की गई। ये आंदोलन जो हमारा धरना है, आज का गेट मीटिंग है, ये है रनिंग स्टाफ के लिए, प्योरली रनिंग स्टाफ के लिए, लोको पायलट्स, ALP, गार्ड, ट्रेन मैनेजर के लिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इनके साथ, जबकि ये मेन कैटेगरी है रेलवे की, जो कोरोना में भी बंद नहीं हुई थी, ये अपना नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज इन पे जास्ती हो रही है। प्रमुख मांगे है कि साइडिंग में जो रेस्ट रूम बना हुआ है उसका पूरा विरोध कर रहे हैं हम लोग। वो रेस्ट रूम में हमारे कर्मचारी, हमारे भाई लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी हो भी गई, प्रशासन कर भी दिया, तो हमने वहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे जो है खाना नहीं खाना है वहाँ पे का, रेस्ट रूम ही नहीं चाहिए। नहीं, हमारा जो आदमी घर के पास आ जाता था, ड्राइवर और ट्रेन मैनेजर घर पे आया था, पहले जो सिस्टम था वही सिस्टम ठीक है कि उसको ब्रेकिंग ड्यूटी नहीं करना चाहिए वहाँ पे। बाकी बहुत सारी मांगे हैं। ये प्रमोशन नहीं हो रहा है, MSCP का जो है लॉन्ग ओवर ड्यूटी जो होती है, बिना गार्ड की गाड़ी चल रही है, बहुत सारे ऐसी मांगे हमारे पोस्टर में पूरा दिया है, आप देख लीजिए इसको। मेरा नाम MKR बागड़े है। मैं रनिंग ब्रांच सेक्रेटरी ACCRMC कांग्रेस यूनियन से संबंधित हूँ, डिविजनल रनिंग ब्रांच। और हम लोग ये आज का जो धरना करने जा रहे हैं, इसमें हम चारों संगठन साथ में हैं। इसमें SC/ST एसोसिएशन, उसमें LRSA एसोसिएशन और गार्ड काउंसिल, ये सारे लोग मिलकर ये आज का संयुक्त धरना प्रदर्शन DRM ऑफिस ACCR रेलवे के सामने हम कर रहे हैं। इसमें हमारी प्रमुखता से मांगे यही है कि जो रेस्ट रूम अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है साइडिंग में, ये साइडिंग में हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही 15, 16, 18 घंटे स्टाफ काम कर रहा है और उसको वहाँ पर कुछ भी सुविधा वाली हमें वहाँ पर नहीं चाहिए। रनिंग रूम ही नहीं चाहिए एक्चुअल में। रनिंग स्टाफ को जो रेस्ट रूम किया गया है, ये रेस्ट रूम का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी पहले से जो सिस्टम चालू है वो सिस्टम हमें अडॉप्ट करते हुए जो GR, SR और जो ह्यूमन नेचर को देखते हुए जो काम करना ही चाहिए, यही हम काम करेंगे। और इसके विरुद्ध हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन हरासमेंट करके जो काम करवा रहा है, इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और ये मांगे हमारी अगर पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी तीव्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज आप सब देख सकते हैं कि हम रनिंग स्टाफ अपनी गाड़ियाँ, अपना समय और सब छोड़कर भी यहाँ पर DRM साहब के पास में अपना निवेदन लेके आए हैं। हमारी अभी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने हमारी ये सारी मांगे मान्य करके गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम हमेशा ही कटिबद्ध है और गाड़ी के रेल का पहिया चलता रहेगा, ऐसी अपेक्षाएं हम करते हैं। रेल प्रशासन ने ये जो रेस्ट रूम की पॉलिसी लाया है, ये कुल मिलाकर रनिंग कर्मचारियों के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर कुठाराघात कर रहा है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को ये हनन कर रहे हैं। यदि अगर हम 10 किलोमीटर नज़दीक आ गए अपने मुख्यालय से, तो हमारा जो नियम कहता है कि हमको हमारे मुख्यालय में वापस आके रेस्ट देना चाहिए। उसके विरुद्ध में हमें बाध्य किया जा रहा है कि साइडिंग में आप रेस्ट रूम में रेस्ट लीजिए और फिर वहाँ से पुनः गाड़ी काम कीजिए।
हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है कि 72 घंटे आप अपने परिवार से दूर रहिए और अपने रेल को आप काम करिए, जो कि हमारे नागपुर डिवीज़न में इस तरह का वर्किंग फ्रॉम द बिगनिंग ब्रिटिश काल से ये व्यवस्था नहीं थी। हमारी यहाँ की जो वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो स्ट्रेट है। हम लोग यहाँ से रनिंग स्टाफ नागपुर का डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ का स्टाफ BMY तक भिलाई मार्शलिंग यार्ड तक काम करते थे, लेकिन प्रशासन अभी हमारे ऊपर तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके हमें मजबूर कर रहा है। आज उसी मजबूरी के कारण यहाँ रनिंग स्टाफ एकत्र हुए हैं। हमारे को दबाव देकर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। रनिंग कर्मचारी जो गाड़ी का संचालन करते हैं उनको 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे कंटिन्यू नौकरी कराई जा रही है, जो कि गाड़ियों की सुरक्षित संचालन के दृष्टिकोण से काफ़ी घातक है। ये इसमें कतई दो राय नहीं है कि रेलवे की जो पॉलिसीज अभी लागू हो रही है डे टू डे, वो निजीकरण की ओर इंगित कर रही है और धीरे धीरे उसी ओर जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसा बाध्य किया जाता है, बिना गार्ड के गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए आरोप पत्र चार्जशीट दिया जा रहा है, बुक ऑफ किया जा रहा है। एक आदमी 18 घंटे 20 घंटे नौकरी करने के बाद अगर वो रिलीफ डिमांड करता है तो उसको बुक ऑफ करके 2 दिन तक डिविजनल कार्यालय में घुमाया जाता है। ये एक मानसिक प्रताड़ना का प्रतीक है। अगर यदि प्रशासन हमारी इन जायज़ मांगों को मानने में थोड़े से भी कोताही बरतता है तो इसके बाद हमारा संघर्ष जो होगा और उग्र होगा। हमारे सभी की ये परेशानी है कि मतलब जो निर्णय लिया गया है चाचेर और कुराड़ी के काचेवानी के रनिंग रूम के लिए, वहाँ रहकर अगर हमारे पति रहते हैं और फिर उसके बाद में ड्यूटी जाते हैं तो 4-4 दिन अगर घर पे नहीं आएंगे तो उनके जो ठीक है हम मान्य करते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेलवे के प्रति भी है, लेकिन हमारे प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या? हम भी तो उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर हम घर पे हैं और हमारे साथ कुछ मतलब कम ज़्यादा होता है तो हम कब उनको फ़ोन करेंगे, कब वो 4 दिन बाद घर आएंगे और हमें मतलब जो भी हमें सेवा देनी है वो देंगे। सिर्फ रेलवे ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हम भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो इसकी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। और एक तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी भी हम उन्हें कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल भी करेंगे तो वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते और वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। तो उसके बाद हम किसके पास फ़ोन करें और हमारी परेशानियां बताइए। हाँ, हम लोग इसीलिए तो निकले हैं कि अगर उनकी बातें सुनी नहीं जाती तो कम से कम हम उनके साथ में आए और हम अपना पक्ष रखें कि कम से कम हमारी बातें सुनी जाए। तो हमें भी हमारा समय मिलना चाहिए। अगर वो रेलवे के प्रति अपना टाइम दे रहे हैं तो हमें फैमिली में भी टाइम देना चाहिए। और जैसे पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो 4-4 दिन घर पे नहीं आते, कभी भी कॉल आया तभी भी निकल जाएंगे, वो ऐसी उनकी अवस्था भी करके रखी है रेलवे ने। तो इसके प्रति हम आंदोलन कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। रजनी खुबरागड़े। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।